जीता। सन 1186 में इसने पुणे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1181 के अंदर 81 AD में जब इसने लाहौर पर आक्रमण किया था, तो वहां का जो शासक था खुसरो शाह, उसने इससे माफी मांगी, गौरी से इसको खूब सारा धन दिया और इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन इसके जाते ही खुसरो शाह ने फिर अपने आप को स्वतंत्र शासक कर दिया। इसलिए 1186 ईस्वी में 1186 AD में पुणे मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया और खुसरो शाह को इसने बंदी बना लिया और लाहौर पर अपना एक गवर्नर अपॉइंट कर, वहां पर अपना एक अधिकारी बैठा दिया। इसके बाद ही सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई, वो है 1189 ईस्वी में। अभी तक तो अगर हम मैप के जरिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये उस वक्त भारत का मान लीजिए मैप है, ये वर्तमान भारत कुछ ऐसा है और ये जो पाकिस्तान है ये उस वक्त भारत का ही हिस्सा है। मैं इसको बीच में से हटा दूं तो गोरी के जो अटैक थे वो यही होते, ये सारे होते हैं। लेकिन भारत में राजस्थान का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर स्थान है वर्तमान में जिसका नाम है अजमेर, और मोहम्मद गौरी के समय यहाँ पर शासन कर रहा था पृथ्वीराज तृतीय, या हम इसको कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, इसका राज था। और यहाँ पर पंजाब में एक स्थान है, इसका नाम है बठिंडा, आप सब जानते हैं। ये क्षेत्र पृथ्वीराज के अंडर में था, यहां तक पृथ्वीराज का राज था। अब मोहम्मद गौरी ने इस बठिंडा पे आक्रमण किया 1180 में। ये बात यहां तक आपके समझ में आ गई तो मैं एक बार इसको हटा दूं। कहने का अभिप्राय यह है कि 1189 ईस्वी में गौरी ने बठिंडा पर आक्रमण कर इसे विजित किया, यानी कि बठिंडा को जीत लिया। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हो गया और यही तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण। भारत के अंदर कुछ युद्ध हुए हैं, कई युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। 1189 में इसने बठिंडा पे आक्रमण किया, जो पृथ्वीराज चौहान का और अजमेर के चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक शासक माना जाता है। जिस भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कहते हैं 18 बार हराया था,
उसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और उसकी गर्दन ही एक झटके में उसके शरीर से अलग कर दी थी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तराइन के इस मैदान में जो ये युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरी पराजित हो गया और भाग गया। अगर पृथ्वीराज के हाथ आ जाता तो शायद भाग का इतिहास कुछ और होता। लेकिन जब हम चौहान वंश को पढ़ते हैं, राजस्थान के चौहान वंश को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल दिल्ली में था और इसके जो नाना थे उनके दो ही बेटियां थी, एक पृथ्वीराज की माँ थी और एक गहरवाल वंश, कन्नौज के शासक जो थे गहरवाल वंश, उसमें उन्होंने अपनी दूसरी बेटी दे दी। दोनों ही बेटियां थी, बेटा नहीं था उनके। लेकिन पृथ्वीराज बहुत पावरफुल था। अपने नाना की मृत्यु के बाद इसने दिल्ली कह लिया। मध्यकालीन भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है। लेकिन दिल्ली को अपने अधिकार में लेने के लिए मोहम्मद, मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो अजमेर के चौहान वंश में पढ़ाई जाती है या राजस्थान के इतिहास में जब हम इसको पढ़ाते हैं तो हमें ये और जो इससे रिलेटेड है। और बठिंडा को जीतने के बाद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि अब मेरी अधीनता स्वीकार करो, दिल्ली को मेरे हवाले करो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि युद्ध ठीक है, युद्ध कर आ जाओ। और दोनों तराइन के मैदान में 1191 में इकट्ठे। और कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया। मोहम्मद गोरी भाग गया, पृथ्वीराज चौहान उसके पीछे काफी दूर तक भागा, लेकिन मोहम्मद गोरी हाथ नहीं। दूसरी तरफ कन्नौज का जो शासक था जिसका नाम था जयचंद गहरवाल, वो भी दिल्ली को अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज के बस को हराना उसके बस की बात नहीं थी। और वो इसको हराने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। इधर पृथ्वी मोहम्मद गोरी हारने के बाद इसने इसके दुश्मनों को ढूंढना शुरू किया और पृथ्वीराज अपने ताकत के बलबूते इसने नजदीक के अपने अड़ोस पड़ोस के जितने राज्य थे उन सबको अपना दुश्मन बना। वो भी इसको हराने के लिए तैयार और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जयचंद गहरवाल। वो मोहम्मद गोरी से जान लिया, ये सोचकर कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराएगा, वापस चला जाएगा और दिल्ली पर मेरा कब्जा होगा। वो एक हिंदू शासक का फेवर लेने के बजाय एक विदेशी आक्रांता के साथ मिले और मिलने के बाद जब मोहम्मद गोरी ने उससे पूछा कि ये बताओ, ये 6.5 फुट का विशालकाय भीमकाय जो प्राणी है इस धरती पे आपके राजस्थान के घूम रहा है, पृथ्वीराज चौहान नामक आदमी, इसको हराएं कैसे? मैं तो पिछले साल ही मरता बताऊं। जयचंद ने कहा कि इसको हराने का एक ही तरीका है। उसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, ये काम करो, ये इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना, ये उसके अब मान के चलो कि उसका सेना रुकी हुई है या हम कह सकते हैं उसका शिविर है। यहाँ पर मैदान में बीच में आप एक खाई खोदो, बहुत गहरी खाई, इतनी गहरी खाई हो 10-15 फुट गहरी हो कि ये बाहर ना निकल पाए। जैसा मैं मोहम्मद गोरी सुनता रहा, इस खाई के बीच में बस ये इतनी जगह छोड़ दें, बस यहाँ से एक घोड़ा निकल सके,